आपको बताएं कि कुरंगी क्रॉसिंग के करीब आतिशज़दगी, पानी की बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। लीकेज बंद होने तक आग पर काबू पाना मुश्किल है। पानी की बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। जी हाँ, आपको अपडेट करें। कुरंगी क्रॉसिंग के करीब आतिशज़दगी, पानी की बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। लीकेज बंद होने तक आग पर काबू पाना मुश्किल है। पानी की बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर कुरंगी भी जाए वक़ुआ पर पहुंचे। चीफ फायर ऑफिसर का कहना था कि पानी का सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवाएंगे। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, जो कि जाए वक़ुआ पर काटी सदर के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी सर, मौजूद है कुरंगी में जो यहाँ पे आग लगी थी और उसके इलाके में कैमरामैन आपको सज्जाद दिखाएंगे, पीछे आग लगी हुई है, मिट्टी भी उछल रही है। और यहाँ जो अपडेट्स क्या क्या आई हैं, क्योंकि एक पॉकेट बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई गैस पाइपलाइन नहीं, सुई सदर गैस ने ये वजाहत की है, इसके नीचे से कोई गैस पाइपलाइन नहीं जा रही है। और यहाँ पे जो रिफाइनरी है वो भी काफ़ी दूर है। और यहाँ पे कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर जुनैद नकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या अपडेट्स मिली, क्या इतलात हैं, क्या यहाँ पर कोई गैस के ज़खायर मिल गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात जी 1:45 बजे के करीब ये हमें न्यूज़ एरप्ट हुई है कि जी ये यहाँ पे कोई आग लग गई है। तो उसी वक्त जो है वो काटी से भी और जो फायर बाउज़र 1112 के और KMC के जो फायर बाउज़र हैं वो फ़ौरन यहाँ मौजूद थे। और डिप्टी कमिश्नर साहब की टीम और वो ख़ुद भी मौजूद रहे, सुबह तक SSP साहब भी मौजूद रहे। मेरी थोड़ी देर पहले जी मुर्तज़ा वहाब साहब से बात हुई, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब से भी बात हुई। तो अब तक की जो इत्तलात हैं, जो हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ से समंदर कोई 500 मीटर के फासले पे है ज़्यादा से ज़्यादा। और अब आग के साथ देखें कि पानी भी उछल के कितना बाहर आ रहा है। तो ये अब तक की इत्तलात यही हैं उनसे जो बात हुई है हायर अप से, उनकी कमिश्नर कराची की, मेयर कराची की, SSGC इन्वॉल्व है, PRL इन्वॉल्व है, PPL इन्वॉल्व है, रिफाइनरी चूँकि करीब है, तो सब ने यहाँ से सैंपल भी लिए हैं। कोई यहाँ पे लाइन जो है वो SSGC की, कोई गैस की, कोई रिफाइनरी की, किसी किस्म की लाइन अब तक जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं आ रही है। मेयर कराची ने भी यही कहा है कि जी कोई चीज़ ऐसी नहीं है, अलावा इसके कि कोई बहुत पुरानी लाइन कोई ऐसी हो। लेकिन अब आग देखकर और पानी देखकर लग नहीं रहा है कि किसी लाइन का जो है ये यही बात है जो अब तक सामने आई है कि ये गैस पॉकेट है जो कि एरप्ट हो गया है। ड्रिलिंग हो रही थी, कोई यहाँ पे प्राइवेट प्रोजेक्ट है और यहाँ पे किसी काम के लिए वो ड्रिल कर रहे थे, तकरीबन 100 फीट से ऊपर गए हैं, तो उन्हें स्मेल आनी शुरू हुई और फिर ये जो है वो फायर एरप्ट हो गई है। तो बस ये 28वें रोज़े में आज हम खड़े हैं और हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ये खैर के साथ ये मामला रहे। चाहे ये छोटा पॉकेट है या ये बड़ा पॉकेट है, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कि डिपार्टमेंट जो है वो रीइंफोर्समेंट पूरी टीम आप देख रहे हैं कि यहाँ मौजूद है। सारे किसी भी ऐसी क्योंकि इंडस्ट्री बिल्कुल यहाँ से जो है वो चंद 100 फीट के ऊपर मौजूद है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई आबादी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ख़दशा हो। लेकिन डिपार्टमेंट इज़ स्टैंड बाय और हमारी उम्मीद यही करते हैं और दुआ भी यही है कि ये मामला खैरियत से रहे। अगर कोई ज़खायर भी हैं तो ये हम इसको जो है वो अमेकेबली जो है वो इसको कॉर्डन ऑफ करें और फिर इसको जो है वो इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर ये कोई शॉर्ट टर्म है तो ये उनका कहना है कि हो सकता है 2, 4, 5, 7 दिन में ये खुद ही डिप्लीट होकर ख़त्म हो जाएगा। जुनैद साहब, अगर देखा जाए डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात की जाती है तो जैसे हम देखते हैं कि कुछ सारी रिकवरी टीमें यहाँ पे पहुँची हुई हैं, लेकिन अगर बुनियादी चीज़ पे देखा जाए कि इसको किस तरीके से इसका बैक हैंड क्या देखा जाए, सारी एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, हर मुल्क में होता है। और यहाँ पे ख़ास तौर से हम देखते हैं कोई आग लगती है उसके बाद जो रिस्पॉन्स होता है उसको देखते हुए हैरान कुछ चीज़ें सामने आती हैं। देखिए ये तो बड़ा यूनिक किस्म का एक चैलेंज जो है वो सामने आया है। उसमें मेरी जो मेयर साहब से कैटेगोरिकली बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि देखिए जी इंडस्ट्री को इस वक्त जो है कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर हम इसको आग को दबाएंगे, बुझाएंगे, तो ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, ये कहीं और से जो है वो कहीं एरप्ट हो जाए, कोई और जो है वो इसमें नुकसान हो जाए। तो ये जो एग्जॉस्ट हो रही है चीज़, इसको एग्जॉस्ट होने दिया जाए, इसके जो सैम्पल्स गए उनके टेस्ट रिज़ल्ट आने दें ताकि हमें पता चल सके कि ये है किस चीज़ से, आग लगी किस वजह से। बाकी आपने जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करी, देखिए ये हम शहरियों का भी एक जो है ना जो ज़िम्मेदारी हमारी बनती है कि हम जब बिल्डिंग बनाएं तो उसमें इवैक्यूएशन प्लान दें, हमें उसमें फ़ायर एक्सटिंग्विशर लगाने चाहिए। यही इंडस्ट्री के ऊपर भी लागू होता है और यही शहरी आबादी पर भी लागू होता है। तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी भी समझनी चाहिए। बहरहाल जो डिपार्टमेंट की अगर कोई शॉर्टकमिंग है वो हमें हाईलाइट करनी चाहिए कि जी कोई किसी काम में अगर हमें लगे कि हाँ
ताख़ीर हो रही है तो डेफिनेटली हम आवाज़ उठाते हैं उसके लिए। जी, जैसा कि आपने सुना, काटी के सदर ने जो मुतल्लिका इदारों से राब्ते में, उन्होंने बताया कि मेयर कराची समेत कमिश्नर कराची ने ये बताया कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई गैस पाइपलाइन नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो इब्तदाई मालूमात, कोई गैस पॉकेट हो सकता है मुमकिन तौर पर। अगर ये गैस पॉकेट है तो उसको के हफ्ते में 7 या 8 दिन में डिफ्लीट हो जाएगी और ख़ुद ब खुद इसका ख़त्म हो जाएगी जो गैस यहाँ पे उसकी जल रही है। और यहाँ पे इसके जो सैंपल गए, उस सैंपल के बाद ही मज़ीद पता चलेगा इसमें क्या चीज़ है। जी।